और आने वाले समय में नदौन विधानसभा क्षेत्र से भी मुख्यमंत्री महोदय हारेंगे। कि भगवान कांग्रेस सरकार को सद्बुद्धि दे, कुछ नया खोल लें, कुछ नया यहाँ पे लेके आएँ, कोई नया इंस्टीट्यूट लेके आएँ, बच्चों को रोजगार मिले। लेकिन आज परिस्थितियाँ जो है वो हालात खराब हैं, बंद कर रहे हैं, फिर उसी को खोल रहे हैं, फिर उसी का जश्न मना रहे हैं। तो ऐसा पहली बार ही प्रदेश में देखने को मिला है। ये जो एफआईआर चली हुई है इस प्रदेश में, आने वाले समय में ये सरकार भी फुर्र होने वाली है। हमीरपुर के गर्ल्स स्कूल के मर्जर को रद्द किए जाने के मुद्दे पर श्रेय की राजनीति तेज हो गई है। विधायक आशीष शर्मा ने मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार पर तंज कसते हुए कहा कि यदि वे इसका श्रेय लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन पहले सरकार खुद संस्थान बंद करती है और फिर उन्हें बहाल कर श्रेय लेने की कोशिश करती है। आशीष शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार पहले स्कूलों और अन्य संस्थानों को बंद कर रही है, फिर उन्हें खोलकर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है। उन्होंने दावा किया कि जनता इस पूरे घटनाक्रम को अच्छी तरह समझती है। वहीं देहरा के पूर्व विधायक होशियार सिंह पर दर्ज एफआईआर को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार विरोधियों पर झूठे मामले दर्ज कर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री और देहरा विधायक से ऐच्छिक निधि के खर्च का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की। आशीष शर्मा ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में हमीरपुर के सभी 5 सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करेगी। जी के ऊपर जो एफआईआर की गई है वो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि एक जो 10 वर्ष जो लगभग 2 बार इंडिपेंडेंट विधायक चुने गए देहरा से, और केवल इस द्वेष की भावना से कि उन्होंने अपना जो इशू है, चाहे वो कैश फॉर वोट की बात है जो बाई इलेक्शन में किया गया, जो कांगड़ा बैंक के पैसों का दुरुपयोग किया गया, 50-50 हज़ार रुपये महिला मंडलों को डाले गए, उस पर कोई एफआईआर नहीं हुई है। एफआईआर की गई कि उन्होंने ऐच्छिक निधि जो है वो जो है किसी को व्यक्ति को दी और उससे वापस ली। अब पहली बात तो वो चीज़ें तथ्य सामने आने चाहिए कि वो दी है तो उससे वापस ली है, तो क्या अकाउंट ट्रांजैक्शन की गई है कि नहीं की गई है। दूसरी बात है, ऐच्छिक निधि जो होती है वो विधायक का प्रेरोगेटिव है, विधायक किसी को भी वो ऐच्छिक निधि दे सकता है। किसी के चाहे वो कोई व्यक्ति अगर बीमार है, किसी का इलाज होना है, किसी की चाहे बेटी की शादी है, क्योंकि लाख रुपया वो लगभग महीने का मिलता है, 13 लाख रुपया अब पूरे साल का मिलता है। और मैं समझता हूं कि जैसे होशियार सिंह ने पिछले दिन भी बयान दिया है कि वो पीआईएल हाईकोर्ट में फाइल करने जा रहे हैं, जिसमें वो सारे जितने भी विधायक है पिछले 10 वर्षों का उनका ब्यौरा मांगने के लिए कि उनको सार्वजनिक किया जाए कि ऐच्छिक निधि किसने कहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है, कहाँ पे दी गई है। और मैं तो समझता हूँ शुरुआत प्रदेश के मुखिया को करनी चाहिए। 10 वर्ष वो भी एमएलए रहे हैं नदौन विधानसभा क्षेत्र से, अभी मुख्यमंत्री हैं, उनको जो है अपनी ऐच्छिक निधि का ब्यौरा जो है सबसे पहले देना चाहिए। साथ ही देहरा के जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो मैडम हैं, उनको भी अपनी ऐच्छिक निधि का जानकारी देनी चाहिए, ताकि साफ हो जाए कि कौन कहाँ पे पैसा दे रहा है, या उसको यूटिलाइज किया जा रहा है या उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं ये सार्वजनिक मंच पे आनी चाहिए, क्योंकि सरकार का पैसा है, जो गरीब जनता का पैसा है। अब ऐसे कांगड़ा बैंक की तरह तो है नहीं कि बांट दिए लोगों को चुनावों के लिए पैसे। अब होशियार सिंह जी ने तो कहा है, और मैं समझता हूँ दूध का दूध पानी का पानी आने वाले समय में होगा। लेकिन जो मुकदमे किए गए हैं, ये जो एफआईआर चली हुई है इस प्रदेश में, आने वाले समय में ये सरकार भी फुर्र होने वाली है, ये भी निश्चित है। 505 की 5 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा और आने वाले समय में नदौन विधानसभा क्षेत्र से भी मुख्यमंत्री महोदय हारेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री महोदय के जो सलाहकार हैं बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और मुख्यमंत्री जी की अपनी शपथ से पहले जो है उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। बहुत बड़े नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन श्रेय वही ले लें, वही बड़ी अच्छी बात है। मुझे श्रेय की ज़रूरत नहीं है, सरकार उनकी है, वो श्रेय लें। लेकिन श्रेय किस बात का ले रहे हैं? बंद करने का। पहले बंद किया गया स्कूल को, फिर स्कूल को खोल दिया गया, फिर अपना स्वागत करवाया गया। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी हास्यप्रद जो है वो यहाँ पे परिस्थितियाँ हैं हमीरपुर में, और ऐसा पहली बार हुआ है पूरे प्रदेश में। यहाँ पे हमीरपुर में नहीं, जगह जगह यही कांग्रेस पार्टी कर रही है कि जो संस्थान इन्होंने बंद किए। अब गर्ल्स स्कूल हमीरपुर बंद किया गया। मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा कि जो स्कूल है वो 450 बच्चे उसमें स्ट्रेंथ है, उसको मत मर्ज करें बॉय स्कूल में। चलो देर आए दुरुस्त आए, स्वागत है उस निर्णय का। अगर इन्होंने करवाया है तो इनका भी धन्यवाद है। मैं तो केवल यही कहूँगा कि भगवान कांग्रेस सरकार को सद्बुद्धि दे, कुछ नया खोल लें, कुछ नया यहाँ पे लेके आएँ, कोई नया इंस्टीट्यूट लेके आएँ, बच्चों को रोजगार मिले। इस उम्मीद के साथ लोगों ने इनको चुन के यहाँ पे सरकार में सत्ता में भेजा।
लेकिन आज परिस्थितियां जो है वो हालात खराब हैं, बंद कर रहे हैं, फिर उसी को खोल रहे हैं, फिर उसी का जश्न मना रहे हैं। तो ऐसा पहली बार ही प्रदेश में देखने को मिला है। मैं बस यही कहना चाहूंगा इस विषय पर। लाइव टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से सिंह की रिपोर्ट। बागवानों के लिए वरदान, हिमाचली सेब की शान कोई और नहीं। हाईटेक इंजीनियर्स हिमाचल की सेब ग्रेडिंग, कलरिंग, पॉलिशिंग और सॉर्टिंग मशीनें, 30 सालों का अनुभव और बागवानों का सच्चा भरोसा। केवल बनी बनाई मशीनें ही नहीं, आपकी जरूरत के अनुसार बनती है मशीनें और होता है कमाल विद जीरो मेंटेनेंस कॉस्ट। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। विरासत सिर्फ कहानियों में नहीं, कला में भी जीवित रहती है। हाथों से बनाई गई हर खूबसूरत रचना अपने साथ लेकर चलती है परंपरा का सम्मान, बारीकी, शुद्धता और वर्षों की कारीगरी का विश्वास। बुद्धा मल एंड सम्स ज्वेलर्स, पालमपुर।